जय श्री राम। दोस्तों, अगर दुनिया आपका विरोध करे तो डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसी को पत्थर मारे जाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। 2026 क्यों है आर्थिक तंगी से परेशान? क्या 2026 में चिंता दूर होगी? दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आर्थिक तंगी यह तो एक सब्जेक्ट बड़ा विचित्र है, क्योंकि यह एक दिन का काम नहीं है, थोड़े समय का काम नहीं है। आर्थिक तंगी की बात करना चाहें तो वृषभ राशि के लोग 2017-18 से आर्थिक तंगी की ओर बढ़ते गए। यहीं से आपका व्यापार खराब हो गया, भाग्य का साथ कमजोर हो गया और लाभ में कमी जैसे संकेतों के साथ साथ थोड़ी चिंताजनक स्थिति का भी आभास हो गया। और यहीं से संतान की चिंता के कारण भी परेशानियों जैसी स्थिति का आभास हो गया। लेकिन समय, पानी और मन एक जगह नहीं रुकता है, इसकी स्थितियां बदलती रहती है। और मैं जानता हूं कि 2020 के आने पे वृषभ राशि के लोगों को ज्यादा परेशानी, ज्यादा संघर्ष, ज्यादा तनाव का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इस समय से आपकी स्थितियां बहुत अधिक डामाडोल होने के सिम्टम्स देखने को मिल गए। इसी समय में जो स्थितियां बनी उसके कारण व्यापार भी खराब हुआ, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां भी खराब हुई, विवाह शादी संबंध के योगों में भी तकलीफ आई, संतान की चिंता ज्यादा महसूस हुई और भाग्य के साथ मिलने जैसी स्थितियों में तकलीफ पैदा हो गई। और व्यापार और दाम्पत्य जीवन इस समय इससे काफी परेशान और तकलीफ वाली स्थिति का संकेत देखने को मिल रहा था। लेकिन लाभ में मामले भी बहुत कमजोर और तनावपूर्ण रहे। माइंड में एक तनाव रहता था, क्या करें क्या ना करें। रिश्ते बहुत सारे कमजोर हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ अप्रैल 2022 के आने पे वृषभ राशि के लोगों को देखने की स्थिति का आभास हुआ। मैं यह नहीं बोल सकता कि अप्रैल 2022 से वृषभ राशि के लोगों को धन की आवक ना हुई। धन की आवक बहुत अच्छी हुई, लेकिन वृषभ राशि के लोगों को दूसरी तकलीफों के कारण अप्रत्याशित खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण होने के कारण इस समय से आपके आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी तकलीफ जैसी स्थितियों का आभास होने के संकेतों का निर्माण हो गया। ऐसी स्थिति के कारण ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 12वें भाव में राहुदेव मंगलदेव की राशि में जाकर बैठ गए और मंगलदेव और राहुदेव आपस में शत्रु हैं। लेकिन इसी समय से आपके परिवार की खुशियों में भी बहुत बड़ी तकलीफ जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। परिवार की खुशियां कम हो गई, परिवार में तनाव पैदा हो गया, माता की सेहत कमजोर हो गई, माता से संबंध कमजोर हो गए, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में बेचने में तकलीफें पैदा हो गई और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफें पैदा हो गई। लेकिन इसी समय में ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामलों के कारण भी बहुत बड़ी तकलीफ का सामना जैसी स्थिति का आभास हो गया। और सबसे बड़ी बात है, स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराने जैसी स्थितियों का निर्माण होने के कारण यहाँ की स्थितियां भी खराब और कमजोर हो गई। दोस्तों, जो कोर्ट कचहरी का, पुलिस केस का, दुश्मनों का, कर्ज का और रोगों का सिलसिला अप्रैल 2022 से लेकर के अक्टूबर 2023 के दरमियान रहा,
वो बहुत चिंताजनक और परेशानी का आभास कराने के संकेत प्रदान करता है। और इसी समय में ससुराल पक्ष से भी बहुत सारे लोगों के संबंध खराब और कमजोर होने के संकेतों का भी सिम्टम्स देखने को मिलता है। इस समय में उधार दिया हुआ पैसा वापस आने के संकेत, हालांकि 2020 में भी ऐसा ही था, लेकिन इस समय में भी वापस आने के संकेत खराब और कमजोर होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। इतना ही नहीं, बहुत सारे वृषभ राशि के लोगों को इस समय में नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा व्यवधान, नौकरी के कारण मानसिक तनाव, नौकरी के क्षेत्र में उलझने, राजनीति वालों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ा, पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर और पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थितियों का सामना करना ही पड़ा। और अप्रत्याशित खर्चों में तो वृद्धि रही जो रही, लेकिन धन का मामला भी बहुत कमजोर, यानी धन की आवक बहुत कमजोर हो गई, संचय धन खर्च होने के योग बन गए, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते खराब और कमजोर हो गए, पैतृक संपत्ति का विवाद उत्पन्न हो गया और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का आभास हो गया। यह समय अक्टूबर 2023 तक रहा। लेकिन याद रहे एक बात, क्या? अक्टूबर 2023 से जो आपका सिलसिला बना वो भी बहुत परेशान और तकलीफ वाला बना। क्यों? क्योंकि इस समय में आपका व्यापार, दांपत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में जो तकलीफें थी उनके कारण बहुत बड़ा मानसिक तनाव। इस समय में बहुत सारे वृषभ राशि के लोगों का व्यापार खराब और खत्म हो गया, व्यापार के कारण तनाव हो गया, व्यापार के कारण नाना प्रकार की परेशानियों का सामना हो गया, दांपत्य जीवन में भी नाना प्रकार के व्यवधान आकर के तनाव और परेशानियों जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, विवाह शादी संबंध के योगों में भी कहीं ना कहीं तकलीफ जैसी स्थिति का निर्माण होने के संकेत देखने को मिल रहे थे। और ऐसा हुआ इसमें संदेह नहीं। लेकिन याद रहे यह बात, 2022 से जो आपके अप्रत्याशित खर्चों की स्थिति बनी हुई थी, वो खर्चा की स्थिति 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 में भी देखने को मिल रही है। अप्रत्याशित खर्चे जिसमें हॉस्पिटल का सहारा या दवाई तो लगातार चालू रहने के सिम्टम्स, चाहे खुद के हो चाहे परिवार के लोगों के हो, होने के कारण भी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो सकती है? ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं मिलते हैं जिसके कारण आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी तकलीफ है और इन तकलीफों के कारण मामला काफी अप एंड डाउन जैसी स्थितियों का, देखिए अब तो बोल नहीं सकते, डाउन जैसी स्थितियों का आभास। और सबसे बड़ी बात है, अप्रैल 2022 से ही आपके परिवार की स्थितियां कल भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है और 2026 में भी ठीक रहने जैसी स्थितियों का आभास नहीं होता है। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने के अवसरों में भी तकलीफजनक स्थिति का ही आभास होने के संकेतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति का आभास होता है। वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ जैसी स्थिति का ही आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूं आज भी बहुत सारे वृषभ राशि के लोग कोर्ट कचहरी से, पुलिस केस से और अपने शत्रुओं के कारण, रोगों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी विश्वास रखें कि जुलाई 2025 के बाद अप्रत्याशित खर्चों में कमी जैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अप्रत्याशित खर्चों में कमी तो आई है, लेकिन साथ में इस बात को भी याद रखें, क्या 15 मई 2025 से आपके आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो धन के मामले बहुत कमजोर थे, जिनके कारण तनाव रहता था, वो स्थितियां 15 मई 2025 के बाद धीरे धीरे बदलने जैसी स्थिति का निर्माण हो गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं कम या ज्यादा धन की आवक तो आरंभ हो गई, यानी धन आना चालू हो गया। जिनके लिए आप परेशान रहते थे वो स्थितियां बदल गई, कम या ज्यादा आपके नसीब के अनुसार धन की आवक शुरू हो गई। कुटुंब और परिवार के लोगों से भी
पहले के बजाय रिश्तों में थोड़ा सुधार या नरमी जैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अगर इस समय में आप प्रयास करें तो बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार करके उनमें बहुत बड़ा अपनापन महसूस करा सकते हैं। जिन लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद है उसकी स्थितियां भी इस समय में बदल करके पैतृक संपत्ति के विवाद को दूर किया जा सकता है। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी उसमें भी बहुत बड़ा सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और मैं यह भी जानता हूं कि वर्तमान समय में ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, जिसका दबाव था, जिसके कारण तनाव था, उस भाव की स्थितियों में भी बहुत बड़ा सुधार होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो तनाव पहले था उतना तनाव तो नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में भी कुछ तनाव जैसी स्थितियों का ही आभास होता है। दोस्तों याद रहे, यह तनाव 31 मई 2026 तक तो कमी रहेगा, लेकिन इसके बाद भी विशेष होने की संभावना नहीं बनती है। और इसी प्रकार थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखना जरूरी है, विशेषकर पेट से संबंधित। हाँ, मैं यह जानता हूं कि नौकरी के क्षेत्र में बहुत सावधानी दिसंबर 2026 तक रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसी भी प्रकार से आपकी लापरवाही नौकरी के क्षेत्र में महंगी पड़ सकती है। दोस्तों 1 जून 2026 से लाभ में वृद्धि होने के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं, यानी लाभ भी आएगा और पैसा भी बढ़ेगा। ऐसी स्थितियों का निर्माण स्वयं देवगुरु बृहस्पति करेंगे, जिसके कारण लाभ जैसी स्थितियों का निर्माण होने के संकेतों के साथ साथ कुटुंब और परिवार के वो लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं उनसे भी रिश्ते मजबूत होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और होगा ऐसा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन इस समय में मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप प्रयास करें तो दिसंबर 2026 तक आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव करके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, बाद में ऐसे सिम्टम्स ढूंढने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। इस समय स्वयं देवगुरु बृहस्पति ऐसे सिम्टम्स का निर्माण करके इसका जबरदस्त लाभ देने जैसी स्थितियों का भी निर्माण करते हैं। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेना चाहिए। और दोस्तों व्यापार के क्षेत्र से, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र से, विवाह शादी संबंध के क्षेत्र से भी बड़ी उपलब्धियों के योग देखने को मिल रहे हैं। और इन उपलब्धियों से बहुत बड़ी सफलता, चाहे व्यापार हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे विवाह शादी संबंध के योगों में बड़ी सफलता के योग भी प्राप्त करने जैसी स्थितियों का आभास होता है। हाँ, मैं जानता हूं अप्रत्याशित खर्चों में पहले के बजाय कमी है, लेकिन उतना दबाव नहीं रहेगा। कम या ज्यादा स्थिति बनी रहेगी या बनती जाएगी, लेकिन पहले जितना खर्चा होने की स्थिति का निर्माण कमी समझ में आता है। हाँ, एक बात याद रखें, क्या 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच व्यापार के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में, विवाह शादी संबंध के क्षेत्र में और अप्रत्याशित खर्चों के मामले में बहुत बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में अपने छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसमें भी एक तारीख देता हूं, 30 अक्टूबर 2026 से लेकर के 12 नवंबर 2026 के बीच बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर इस समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही करी तो आपके लिए महंगी साबित होने की संभावना प्रकट करता हूं। इस समय में जितना संयम, धैर्य और शांति के साथ चलें, व्यापार के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में, विवाह शादी संबंध के क्षेत्र में, विदेश में रहने वाले लोगों को उनको जो भी काम कर रहे हैं उसके क्षेत्र में, यात्राओं के क्षेत्र में और अप्रत्याशित खर्चों के मामले में सावधानी रखने के साथ साथ छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से और रिश्तेदारों से भी संबंधों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर विशेष जोर देता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह मान के चलो अपने आप को सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा उपाय कर रहे हैं। तो दोस्तों जितना आप ध्यान रखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन यह भी मान के चलें दिसंबर 26 तक आपके परिवार की स्थितियों में सुधार होने के संकेत कमी नजर आते हैं और मेलजोल कमी रहेगा।
जायदाद के योग कमजोर रहेंगे, माता की सेहत कमजोर रहेगी, माता से संबंध कमजोर रहेंगे। लेकिन नौकरी के क्षेत्र में भी दिसंबर 26 तक व्यवधान, तनाव, परेशानी, पीड़ा जैसी स्थिति के आभास होने के संकेत देखने को मिलते हैं। और इसी समय तक आपके पिता से संबंधों में भी तकलीफजनक स्थिति का ही आभास होने के संकेत देखने को मिलते हैं। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? कुछ उपाय बता रहा हूं, ये उपाय जरूर करें। क्या करें? देखिए, धन की वृद्धि करने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। धन भी वृद्धि होगी, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते भी मजबूत होंगे और पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होने जैसी स्थितियों का निर्माण होगा। जितना हनुमान जी महाराज की आराधना करोगे, आपका व्यापार बेहतर रहेगा। व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योग। लेकिन अप्रत्याशित खर्चों में भी बहुत बड़ी कमी आएगी। क्या करें? 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन रोजाना करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार की खुशियां बढ़ाने के लिए, जायदाद के योग बढ़ाने के लिए, नौकरी के क्षेत्र में स्थितियां मजबूत करने के लिए प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव एकादश लाभ भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, मामला ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र